हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्न नंबर 4.2 पढ़ा रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अगले पार्ट में मतलब सेकंड पार्ट में हम 6 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। लेकिन जो अगला प्रश्न आने वाला है वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है सेक 15 पाई बाय 4 का। अब ये 15 पाई बाय 4 को तो हम भैया अंश में बदल लेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी हमको जो है कोड हमको पता नहीं है। जैसे साइन 390 का मान हमको पता नहीं है, तो इतना भयंकर मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यही सारी चीज़ों को आज समझने वाले हैं और इन फार्मूलों को कैसे प्रयोग करने वाले हैं वो समझना है। और देखेंगे किताब में, अगर आप इस फार्मूले को खोजेंगे कि भैया कहाँ है फार्मूला, जहाँ पर हमें थोड़ा देखें सीखे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सिखाया गया है भैया, और यहाँ पे ये टेबल दी गई है, ये सिखाया गया है। तो ये सब कुछ बताया गया है, लेकिन इसमें टेबल में कैसा दिया है हम वैसा तो नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि बहुत कम तरीका है। जिस तरीके से हमने समझाया उस तरीके से हम आपको समझाएंगे, तब आप इसको देखेंगे तो आपको ये पूरा पल्ले पड़ जाएगी बात। तो वो सारी चीज़ें आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको समझना है कि जो कि कौन सा मान दिए गए हैं सब याद करने के लिए। आपको जो पिछली क्लास में हमने बताया था कि आपको ये याद रखना है कि जो कोड होते हैं, देखिए भैया ये चतुर्थांश से 2 लाइनें जब खींचते हैं, यहाँ पे 0 अंश बनता है, ये 90 अंश बनता है, ये 180 अंश बनता है, 270 अंश बनता है, और अगेन जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो 360 अंश हो जाता है। यही वाली लाइन 0 अंश को भी दर्शाती है, यही वाली लाइन 360 अंश को भी दर्शाती है। ठीक है। अब क्या है कि हमें जो कोड इतने भारी भारी कोड दिए गए हैं, हमको केवल कितने तक का याद है भैया। साइन जैसे 0 अंश का मान याद है, 30 का मान याद है, 45 का याद है, 60 का याद है और 90 का याद है। ये सभी आपको याद है पहले से ही, और ये कक्षा 10 में थे, आपको करने के लिए मिल गए थे, तो वहाँ पे आपने याद कर लिया था। हालांकि इस किताब में भी आपको आगे तक के वैल्यूज़ कुछ दी गई है, पर मैं नहीं चाहूँगा कि आप उतने पूरे याद करें जो आपने हाई स्कूल में याद रखा है। बस उतने से काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या फार्मूले रहने वाले हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये समझना है कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, और यहाँ पे ये चौथा है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आपको पहले बता दिया था। ठीक है। ASTC, ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। ASTC, अब लोग इसको अलग अलग ट्रिक प्रकार से याद करते हैं, लेकिन हमने ASTC ही रट लिया है, तो इस वजह से हमको टेंशन नहीं लेना होता है कि भैया हमको इसको कोई ट्रिक से याद करना हो। बाकी ऐड शुगर टी पता नहीं कैसे करके ट्रिक बताई जाती है, बट मैं क्या ही कहूँ उसमें। हमने समझा है कि ASTC याद कर लो, बस इतने से काम हो जाएगा। अब ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सभी जो भी त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ पे अनुपात आएंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक कोई भी यहाँ पे आता है, इस घेरे के अंदर रहता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे इस घेरे के अंदर आता है तो साइन और कॉस, ठीक है, सॉरी कॉसेक, ध्यान देंगे। साइन और कॉसेक एक दूसरे के जो इन्वर्स होते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देखिए टैन और टी से टैन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और सेक जो होते हैं ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी सब जो होंगे निगेटिव होते हैं। ये हो गया, जो समझ में आ गई। ठीक है। अब आगे बात को समझते हैं कि क्या क्या होने वाला है। शुरुआत समझते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाएगा कि भैया आप याद करो तो tan 45 की वैल्यू। अब देखो tan 45 कहाँ रहेगा, 0 से चलेंगे, 90 से कम, ठीक है, 0 से अधिक, इस पहले चतुर्थांश में रह जाएंगे। 45 का मतलब क्या होता है, बात को समझो। 45 अंश का मान क्या है, 0 से आगे बढ़े, 90 से कम रहे, पहले चतुर्थांश में रह गए। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी tan की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव में मिलेगी। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही बाकी सभी का, यानी कि 0 से अधिक 90 से कम के बीच में, मतलब इस एरिया के अंतर्गत जो भी लोग आएंगे सब पॉजिटिव वैल्यू दे करके जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये पहले प्रकार का चीज़ें जो समझना तो वो आपने समझ लिया। हालांकि ये पहला प्रकार है नहीं, ये कोई फार्मूला है नहीं, कोई ट्रिक है नहीं, बट ये आपको समझाने के लिए था कि पहले चतुर्थांश में जब रहते हैं तो सभी पॉजिटिव होता है, तो वो समझने के लिए था। अब जो इस बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखेंगे ये जो -1170 जो दिया गया है, कॉसेक -1170, इसकी बात करने वाले हैं। तो क्योंकि
इसको छोड़ करके, मतलब इसको हम पहला ट्रिक नहीं मानते हैं। जो पहला प्रकार आपको सीखने को मिल जाता है वो यही होता है कि अगर आपको tan 45 जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये tan 45 ना दे करके आपको पूछ लिया जाता है tan -45 अंश का मान बताइए भैया, tan -45 अंश का मान बताइए, ये आपसे पूछा जाता है। तब आप कैसे बताते कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले बात तो हमको इस माइनस को हटाना होगा, ठीक है, माइनस को यहाँ से हटाना होगा, तब हम वैल्यू बता पाएंगे। अब देखिए tan और -45 का मतलब क्या है, 0 से देखो 45 जब कह रहा तो ऊपर जा रहे थे, और अगर यहाँ पे -45 कह रहा था क्या पे आएंगे, नीचे और आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वैल्यू से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू रहेगी, अगर -45 अगर या फिर -550 या फिर -1000 भी कहा जा रहा है, तो आपको केवल यहाँ पे चौथा चतुर्थांश समझना है कि आपको ये मानना है कि वो चौथा चतुर्थांश में जा रहा है। जैसे कि उस कोड की बात कर लेते हैं, जैसे कि लिखा गया है कॉसेक -1170 लिखा गया है, तब पर भी आप इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू है, आपको ये कैलकुलेट करके नहीं जाना है कि 1000 से पूरा गोल घूमना है। बस आपको ये समझना है कि माइनस कह रहा है, मतलब हम आ रहे हैं किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं। अब देखें भैया, चौथे चतुर्थांश में क्या है, कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो ये अपने पास tan है, tan कहाँ पे रहेगा, माइनस में रहेगा, और ठीक है tan माइनस में रहेगा। और एक चीज़ थोड़ा सा बताना था, बाकी रह गया था, कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इस लाइन से, यानी कि 0-180 वाली लाइन से ऊपर या नीचे, यहाँ पे नीचे या ऊपर जाता है, तब उसका त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इस वाली लाइन से 90 प्लस 90 माइनस 270 माइनस 270 प्लस ऐसा होता है, देखने को ही मिलता है, तब वो बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बदलता और यहाँ पे बदल जाता है। तो यहाँ पे नहीं बदलता, इसका मतलब क्या है, tan नहीं बदलेगा और ये tan ही रहेगा, और 45 को 45 लिख लिया जाएगा। तो इतनी मेहनत करके जो हमने बताया था वो क्या है, इस माइनस को यहाँ से हटा करके बाहर लाना है। अगर यही मान लेते हैं कि अगर tan 45 ना करके हमको cos 45 दिया होता, cos -45 दिया होता, तब क्या होता भैया, तब हम कह देते हैं कि यहाँ पे इस चतुर्थांश में आ रहा है, इसमें तो cos प्लस में होता, तो ये cos जो होगा प्लस में रहेगा और ये cos 45 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस का लफड़ा समझ में आया। तो पहला प्रकार का जो रूल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे माइनस थीटा वाला करके होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन माइनस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये माइनस थीटा कह रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आपको प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे आएंगे इस चतुर्थांश में साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो चतुर्थांश में अगर साइन पहुँच रहा है घूम फिर के, तो वो माइनस में अपनी वैल्यू देगा। और अगर यहाँ पे कॉस माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो वो प्लस कॉस थीटा देगा। ठीक है, बदलेगा तो है नहीं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदलेगा नहीं, वो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। अब बदलने वाला काम अगले वाले पे चलने वाले हैं, अभी वहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी इसकी वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं tan की। tan माइनस थीटा होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस tan थीटा लिखेंगे, और कॉट माइनस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, माइनस कॉट थीटा प्राप्त होगी। और अगर अब सेक थीटा की बात कर लेते हैं, सेक माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस सेक थीटा मिलेगा। प्लस में क्यों मिलेगा, क्योंकि कॉस और सेक यहाँ पे प्लस में होते हैं, बस इसी वजह से वो प्लस में रहेगा। और अगर हम कॉसेक की बात कर लेते हैं, तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर, ये आपको बराबर माइनस कॉसेक थीटा प्राप्त होगा, कॉसेक थीटा प्राप्त होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि आप बताइए भैया tan -45 की वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो सबसे पहले बात तो इसको देखेंगे कि इस वजह से ये इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस tan 45 मिल रही है, और जिसका मान देखिए 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे -1 एट द एंड आंसर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम कह दें कि साइन -30 अंश का वैल्यू बताइए भैया, तो आप समझ रहे हैं कि साइन 30 अंश का मतलब क्या हो गया भैया, कि 30 अंश, साइन वाला जो होता है वो माइनस में रिजल्ट देता है, तो माइनस साइन 30 अंश ही लिखेंगे। ठीक है, थीटा 30 अंश नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये माइनस पड़ा ही रहेगा, 1/2 मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे ही सेक वाला ले लेते हैं। मान लेते हैं कि भैया सेक -60 अंश की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सेक वाला है, तो भैया ये सेक तो प्लस में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेक क्या होता है,
प्लस में होगा तो प्लस सेक 60 अंश होगा, और सेक 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे प्लस में ही रहेगा और ये 2 रहेगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए बाकी इन सारी चीज़ों के अगर वैल्यू आपको याद नहीं है तो हाई स्कूल वाले में जो वीडियो भी हाई स्कूल में हमने पढ़ा के रखा था, वो वाला वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है, कैसे याद करना होता है, तो वो आपको याद हो जाएगा और बाकी आपको याद होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो पहले प्रकार का जो सेट है ये 6 जो हो गए ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला वाला पकड़ते हैं। सो दोस्तों अब जो प्रकार आने वाला है वो सेकंड टाइप आप कह सकते हैं कि जो हमको सीखना है, सूत्रों को सीखना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं ऐसे, अगर आपसे पूछ ले रहा है साइन 120 अंश का मान बताइए, ठीक है, ये 90 से बड़ा है, समझ में आ रही बात। देखिए 90 से बड़ा है और साइन 120 अंश की वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये है। अच्छा एक चीज़ से पहले 120 वाला ये अगले सेट में जाएगा, सॉरी गलती हो गई। आपने ये वाला तो सीखा होगा कक्षा 10 में, ही था ना कि इस साइन 70 अंश बटे यहाँ पे कॉस 30 अंश होता था, ठीक है। इसको करते थे तो कितना वैल्यू मिलता था, आप कहते थे कि हम 70 को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 30 लिख लेते हैं, 90 माइनस 30 सॉरी यहाँ पे 20 होना चाहिए, 20 रख लेते हैं, और यहाँ पे कॉस 20 पहले से है, ऊपर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा यानी कॉस 20 हो जाएगा, नीचे कॉस 20 है, इससे कट जाएगा और 1 मिल जाएगा। तो ये वाला जो प्रकार है वही यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे कुछ स्पेशल जैसे 120 वाला है वो अगले सेट में चला जाएगा, भैया थोड़ी सी गलती हो गई। तो बात समझना है कि इस प्रकार से जो चीज़ें होती है आपने हाई स्कूल में करके देख लिया है, ये पूरा कोड़ों का जो कहलाता है, ठीक है, पूरा कोड़ों का त्रिकोणमितीय अनुपात वही वाली बात हो गई है। इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ पे होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है यहाँ से रूल से समझेंगे। देखिए 90 माइनस थीटा मैंने पहले 90 गए, फिर माइनस मैंने पीछे आए, कौन चतुर्थांश में रह गया, पहले चतुर्थांश में रह गया। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, वो पॉजिटिव मिलेगी, माइनस में नहीं मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और दूसरा का 90 होकर 90 को छू कर क्या भैया, इस पर हमने बताया कि बदल जाएगा, इस पर वैल्यू बदल जाती है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो कौन किसके साथ बदलेगा, अपने बगल वाले के साथ चेंज करेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट सेक में बदलेगा, सॉरी कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से याद कर रखी है, रट रखी है, तो कोई चेंज यहाँ मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हो गया। और अगर हम बात कर लेते हैं टैन 90 माइनस थीटा की, टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसके बराबर कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं कॉट को। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा 90 पे पहुंच गया, माइनस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में आए, पहले चतुर्थांश में आने की वजह से ये प्लस में मिल रहा है। अब 90 को छू करके आया है, इस वजह से कॉट बदल जाएगा टैन में, और ये पीछे वाला थीटा लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि 90 यहाँ से काहे गायब हो गया, ये सब लफड़ा चला इसी वजह से टैन मिला ना, नहीं चलता तो नहीं मिलता। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 लिखना चाहिए था, मैं वहाँ पे थीटा बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपने पहले से रट रखा है, पढ़ रखा है, हाई स्कूल में ये था, तो इससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते थे। और पिछली वीडियो में भी हमने इसका प्रयोग करके आपको बताया था कि ये कैसे क्वेश्चन लगने वाला है। 4 और 5 क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड थे ना, चौथा और पाँचवा। अब तीसरा वाला जो साइन 120 की वैल्यू बता रहे थे, इसके बारे में अब आ जाते हैं। अब 120 क्या है, 90 से ज़्यादा है। 90 से कितना ज़्यादा है, देखो भैया हम साइन 120 को लिख सकते हैं 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, 90 में 30 ज़्यादा है, 90 30 120 होता है ना भैया, ये ज़्यादा है। 90 से ये 30 ज़्यादा है, 90 प्लस 30 बराबर 120 होता है। तो 90 प्लस थीटा दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है, 90 प्लस थीटा दिखाई दे रहा है, यानी 90 प्लस थीटा। कौन से चतुर्थांश में पहुंच जा रहे हो भैया, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जा रहे हैं। कौन से, दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जा रहे हैं। इस दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तब क्या बनेगा, तब फार्मूला देखो,
फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा कहीं है, कहीं पे बन रहा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा। देखो पहले तो 90 प्लस थीटा मतलब इस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, यानी साइन रहेगा प्लस में। दूसरा साइन 90 को छू करके निकल रहा है, 90 से कैलकुलेट किया जा रहा है, 90 प्लस हो रहा है, जिसके वजह से ये साइन को क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस हो जाएगा और थीटा लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? ओके, समझ में आ रही ना? समझ में आना चाहिए भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा। अब चूँकि बराबर लगाना था, चूँकि ये कॉस है और यहाँ पे कॉस क्या होता है, माइनस में होता है, इसलिए कॉस की वैल्यू जो होगी वो माइनस होगी। कॉस की वैल्यू जो होगी वो माइनस होगी और कॉस 90 को छू कर आया है, इस वजह से वो बदल जाएगा साइन में और थीटा लिख दिया जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। tan 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा। 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा। अब यहाँ पे tan देखो 90 प्लस थीटा, यहाँ पे tan क्या होता है, माइनस में होता है, तो tan तो रहेगा माइनस में, और tan 90 को छू करके गया है तो बदल जाएगा कॉट में, कॉट थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो भैया कॉट तो माइनस में ही रहेगा, तो माइनस रहेगा, कॉट बदल जाएगा tan में, तो tan थीटा हो जाएगा। कॉट के बाद आ जाता है सेक पे, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो होता है माइनस में था, तो ये भी माइनस में ही रहेगा। तो कॉस देखो कॉसेक प्लस में रहेगा, बाकी सब तो माइनस में ही रहेंगे। कॉसेक और साइन प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा, तो सेक जो है वो माइनस में रहेगा और 90 पे होने की वजह से बदल जाएगा कॉसेक थीटा में। अब बारी आ जाती है कॉसेक 90 प्लस थीटा की, तो यहाँ पे कॉसेक होने की वजह से ये प्लस में आ जाएगा और 90 को छू कर आया है, इस वजह से सेक में बदल जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन आपको इसको याद करना है। तो अब बात कर रहे थे साइन 120 अंश की मान की। साइन 120 अंश का मान कैसे निकलेगा। तो साइन 120 90 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो 90 प्लस 30 कर दिया, यानी साइन 120 का मतलब 90 प्लस 30। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस में कॉस थीटा होता है, यानी प्लस में मिलेगा और कॉस मिलेगा और थीटा मतलब 30 अंश पीछे वाली वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना भैया। 90 प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में गए, साइन यहाँ पे प्लस में होता है, तो साइन वाला मिला प्लस में और 90 को छू कर गया है, इस वजह से ये हो गया साइन से कॉस में बदल गया और पीछे वाले जो कोड होता है वो रख दिया गया। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, वो √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 मिलेगा और प्लस में मिलेगा, क्योंकि माइनस में तो होना नहीं है। अब ये हो गया। अब ऐसे में अगर हम ऐसे ही कुछ कह दें कि 150 अंश का पूछ लेगा, 150 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, tan 150 अंश का देखते हैं क्या होगा। अब tan 150 का मतलब क्या होता है, ये 90 में कितना जोड़ने के बाद बना है, 90 में 150, 90 में 60 जोड़ने के बाद बनता है 150 अंश। ठीक है, अब tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 90 प्लस थीटा मतलब माइनस कॉट थीटा होता है, तो माइनस लग जाएगा, पहले माइनस लग जाएगा, कॉट लग जाएगा और थीटा मतलब पीछे वाला आ जाएगा। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू तो 1/2 √3 होती है, तो 1/√3 आ जाएगा और ये माइनस लगा रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ समझ में आया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या हम इसका यूज़ करके 140 का भी निकाल सकते हैं क्या। तो 140 आप नहीं निकाल पाओगे इसका यूज़ करके, क्योंकि भैया बात ये होती है कि आप 90 प्लस क्या करोगे, 50 करोगे, आपको 50 की वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप रखोगे क्या। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है, आपको उन्हीं का वैल्यू यहाँ पे रख करके मान निकाल पाएंगे जिसका आपको पहले से पता है। तो 0 से 90 तक का जो आपको 0, 30 आपको 0, 30, 45, 60 और 90, ये जिनके वैल्यू आपको पता है, खाली उन्हीं पे आधारित आप ये काम कर सकते हैं और उन्हीं पे आधारित आपको ये प्रश्न दिए भी जाते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, और बड़ा भयंकर नहीं होता है। ओके, तो अब चलते हैं, ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे वाले प्रकार का हो चुका है। तो अब चौथे प्रकार पे आ जाते हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने की। ठीक है, अब देखो भैया ये क्या है, चौथा वाला प्रकार। चौथा वाला प्रकार जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि
120 वाला जो हमने कोण निकाला था वो 90 + 30 किया था, बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 180 माइनस समथिंग कर दें, 180 माइनस समथिंग, तो ये भी चल सकता है ना। तो ये भी काम हो सकता है। अगर हम साइन 120 अंश का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अगर हम कह दें कि ये साइन 180 में से 60 घटाने पे बाद मिला है, 180 में से 60 घटा दिया तो 120 मिल गया, तब ये भी चल सकता है ना। तो यही वाला सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक। 180 माइनस थीटा क्या चलेगा, तो देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो उसके लिए बार बार वहाँ पे जाने के बजाय यहाँ पे एक छोटा सा चतुर्थांश बना लेते हैं, यहाँ पे ASTC लिख लेते हैं, और 180 माइनस थीटा मतलब कौन से चतुर्थांश में, 180 यहाँ तक गए, माइनस थीटा मैंने पीछे लौटाए, और किस चतुर्थांश में रह गए भैया, दूसरे चतुर्थांश में, जहाँ पे साइन होता है प्लस में। तो जो साइन की वैल्यू है वो प्लस में मिलेगी। चूँकि 180 वाली लाइन को छू कर आ रहे हो, 90 से नहीं जा रहे भैया, 180 पे विराम लिया, रुके, फिर पीछे आए, तो 180 से पीछे आ रहे हो, तो इसकी वजह से हमने बताया था कि इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, जिसका मतलब है साइन साइन ही रहेगा और थीटा लिख दिया जाएगा पीछे। ओके, थीटा लिख दिया जाएगा पीछे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कॉस वाले पे। कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो कॉस है 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन और कॉस एक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो ये अपने पास कॉस है, तो ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, और 180 को छू कर आ रहा है तो चेंज तो होना नहीं है, तो कॉस कॉस ही रहेगा। अब ऐसे ही tan की बात कर लेते हैं, तो tan 180 माइनस थीटा अगर समझेंगे तो ये भी माइनस में मिल जाएगा, और tan tan ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, tan थीटा हो जाएगा। कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा की बात कर लें तो इसके बराबर माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 180 माइनस थीटा की बात कर लें तो भैया ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में ना 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस में होता है, तो कोसेक प्लस में रहेगा, ये प्लस में है, और 180 से आके आ रहा है, छू कर आ रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, और ये कोसेक ही रहेगा, और थीटा रख दिया जाएगा। अब देखिए आपने इस सवाल में किया था 90 प्लस, यहाँ पे किया था 90 + 30, और आपको मिला था √3/2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे भी वही मिलेगा, तो चेक करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब वही अपना दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ पे साइन प्लस में होता है, और यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, तो साइन 60 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 ही रहेगा। तो यहाँ पे √3/2 मिला था, यहाँ पे भी √3/2 मिला था। अब अच्छा ये 150 वाला भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या ये यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, tan वाला। तो tan 150 अंश को देख लेते हैं कि भैया ये जो tan 150 अंश है वो 180 में से 30 घटाने के बाद मिलता है। 180 में कितना घटाने पर, 30 घटाने पर। अच्छा ध्यान देना भी है कि हमेशा 90, 180, 270 और 360 और ये 0 मतलब इतना ही लेना है, ये नहीं कि आप 170 मतलब 200 माइनस 50 करने लगो, तो ऐसा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो वाला कोई रूल ही नहीं है। जो रूल है वो बस इसी एंगल पे है, किस पे, 0 पे है, 90 पे है, 180 पे है, 270 ले सकते हो, और 360 ले सकते हो, ठीक है, इतने पे ले सकते हो, बाकी और नहीं ले सकते ज़्यादा। तो ये हो गया कॉट 180 माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में जब आप जाते हैं तो tan तो जो होता है माइनस में रह जाता है, tan 180 से छू कर आया तो चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, और ये 30 अंश लिख दिया जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो -1/√3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे -1/√3 भी यहाँ पे भी आ रहा था, तो दोनों जगह सेम आंसर मिल रहा है, तो ऐसे भी ये किया जा सकता है। तो 180 माइनस थीटा भी काम करता है। तो ये चौथे प्रकार का रूल हो गया। अब पाँचवें प्रकार के रूल पे आ जाते हैं, ठीक। पाँचवें प्रकार का रूल देखो भैया क्या है। पाँचवें प्रकार का रूल 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 270 अंश, 360 अंश यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अभी 180 माइनस थीटा आए थे ना, 180 माइनस थीटा पीछे आ रहे थे। अगर 180 प्लस थीटा हो जाए तो आप तीसरा चतुर्थांश में पहुँच जाओगे। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये हो गया। आप किस चतुर्थांश में पहुँच आए हो, तीसरे वाले में पहुँच आए हो। अब A, S, T और C से
आपके पास, आपको पता है यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 180 से बड़ा अंश का कोण मान लिया जाए कोई, मान लीजिए आपसे पूछ लिया sin 210 अंश का मान बता दो भैया, तो sin 210 अंश जो है वो sin क्या है 180 प्लस 30 अंश है। ध्यान से समझेंगे भैया, 180 प्लस 30 अंश है 210 अंश का मान, ठीक है। 180 प्लस 30 अंश है, तो अब क्या से करेंगे, तो वही वाली चीज़ हमको समझनी है। पहले पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, उसके बाद फिर काम बनेगा। कैसे रहेगा, 180 प्लस 30 का मतलब तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। अपने पास है sin, और sin क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे sin निगेटिव रहेगा। और 180 को छू करके आया है तो क्या चिन्ह बदलेगा कि ये साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा। 270 वाले पे होता तो बदल जाता, 180 वाले पे नहीं बदलेगा, तो साइन ही रहेगा और पीछे वाला 30 अंश लिख दिया जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, वो होता है 1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 मिल जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को करना होता है, मतलब ऐसे जब वैल्यू दी जाती है तो ऐसे करना होता है। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा सभी के लिए वो हम लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर 180 प्लस थीटा। इस चतुर्थांश में जाएंगे, tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन अपना माइनस में रहेगा। और साइन 180 पे होने की वजह से नहीं बदलेगा, यानी साइन ही रहेगा और थीटा लिख दिया जाएगा। कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा का मतलब कॉस भी रहेगा यहाँ पे माइनस में, और कॉस नहीं बदलेगा, कॉस ही रहेगा। tan की बात कर लेते हैं, tan 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, tan यहाँ पे आ रहा है, मतलब tan तो प्लस में ही रहेगा, तो tan प्लस में है। बाकी क्या है, ये tan बदलेगा नहीं, tan ही रहेगा, tan ही रहेगा और पीछे वाला थीटा लिख दिया जाएगा। फिर cot की पारी आ जाती है, cot 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cot यहाँ पे प्लस में होता है, ठीक है। tan और cot, ध्यान देना, ये वाला cot मत देख लेना, ये cos है। tan और cot दोनों साथी संगी हैं, तो दोनों यहाँ पे रहेंगे। तो tan के साथ cot जो होगा यहाँ पे प्लस में रहेगा, cot चेंज नहीं होगा, तो cot ही रहेगा और थीटा रहेगा। अब बात कर लेते हैं sec के, तो sec 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस सेक और थीटा। और अब आ जाते हैं cosec पे, cosec 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cosec चेंज नहीं होगा, cosec थीटा रह जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया बात, ओके क्लियर हो गए। अब जो छठवां प्रकार अब देखने वाले हैं, छठवां प्रकार जो आप देखने वाले हैं वो यही 210 अंश अगर हम 270 माइनस करके देखें तब पर भी हो सकता है। देखो भैया, 270 माइनस 270 पहुँच गया माइनस थीटा, यानी कि ऐसे भी करके पहुँच सकते हो। 0 अंश है, यहाँ पे 90 अंश है, 180 है और 270 है और 360 है। ध्यान देना भैया कि हर एक एंगल पे अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हैं। हालांकि वैल्यू तो आपको 180 प्लस और 270 माइनस में सेम मिलने वाली है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे हल होता है, नहीं तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर साइन 210 अंश दिया है तो आपने 180 प्लस 30 पे तो कर लिया। अगर हम ये कहें कि क्या हम इसे 270 माइनस 60 पे करें तो हो जाएगा ये, तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से समझो। तो साइन 270 माइनस 60 का मतलब हो गया आप आ रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में। 270 माइनस कितना भी करो, देखिए 270 माइनस 60 ही रहे, चाहे कुछ बड़ी चीज़ रहे, आप यहाँ पे अगर आ रहे हो, ठीक है, तो आप तीसरे चतुर्थांश में पहुँच रहे हो। और तीसरे चतुर्थांश में ASTC से tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। पर यहाँ ये जो साइन है वो निगेटिव होगा। साइन 270 को छू कर निकला है, ठीक है, 180 को नहीं, अब 270 को छू रहा है, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और पीछे वाला लिख दिया जाएगा। ध्यान से समझा भैया, इस पे बदलता है, इस पे नहीं बदलता। 90 और 270 पे बदलता है, और ये 0 और 180 या फिर 360 लिया जाएगा तो उस पर नहीं बदलेगा। और cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो मिला था वही यहाँ पे भी मिलेगा, चेंज नहीं होगा, सब कुछ सही है। आपने क्वेश्चन देख लिया कैसे किया जाता है। अब इसके जो रूल्स हैं सभी लिखते हैं। जैसे कि आ जाते हैं साइन 270 माइनस थीटा पे, तो ये आपने लिखा कि माइनस, और ये 270 पे तो चेंज होगा भैया, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आ जाते हैं इस पे
कॉस 270 माइनस थीटा पे, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। tan 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। देखो भैया यहाँ पे ये tan का घर है, tan और cot प्लस में रहेगा, तो tan जो रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, प्लस में मिलेगा। हालांकि tan चेंज होगा और ये cot में लिखा जाएगा, ठीक है। और cot 270 माइनस थीटा की बात कर लेंगे तो ये भी प्लस में रहेगा और ये भी चेंज होगा और ये tan थीटा लिखा जाएगा। और सेक की बात कर लेते हैं 270 माइनस थीटा की, तो ये सेक को बदल जाएगा, देखो सेक तो रहेगा माइनस में और ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। पहले बात तो माइनस कर लेते हैं, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में और यहाँ पे थीटा लिख दिया जाएगा। तो ये छठा प्रकार का जो हो गया रूल समाप्त हो गया। तो ये सभी रूल्स हैं। अच्छा, अभी रूल ख़त्म नहीं है, थोड़ा सब्र करो, रुको, अभी 270 प्लस थीटा बाकी है, ठीक है। 270 प्लस थीटा, 270 में मतलब आपसे पूछ लिया जाए 300, मतलब कैसे कह दिया जाए कि भैया बताओ साइन 300 अंश का मान कितना होगा, साइन 300 अंश का मान कितना होगा। तो आप कह सकते हो कि साइन 300 अंश मतलब हो जाएगा 270 प्लस 30 अंश, ठीक है। आप कह सकते हो कि 270 प्लस 30 अंश है। अब देखो 270 प्लस 30 का मतलब किस चतुर्थांश में पहुंच रहे भैया, चौथे चतुर्थांश में। और यहाँ पे कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो अपना साइन तो है साइन और ये रहेगा निगेटिव में। और 270 प्लस, अब 270 को अगर छू कर जा रहे हो भैया, 270 मतलब ये वाली लाइन, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो बदल ही जाएगा ना, साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, तो पीछे वाला लिख दिया जाएगा 30 अंश, ठीक है। ये चेंज हो चुका है। और यहाँ पे कॉस 30 का मान होता है कितना, √3.2, तो यहाँ पे √3/2 माइनस में मिल जाएगी, ये आंसर हो गया। तो इसके रूल देखते हैं, ठीक है। 270 प्लस थीटा वाला रूल देखते हैं। इस सातवें प्रकार का रूल हो जाएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा बराबर, चौथा चतुर्थांश में साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस में, तो ये साइन जो है वो माइनस में रहेगा और 270 को छू के जा रहा है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, थीटा लिख दिया जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा की बात करें तो ये बदल जाएगा, कॉस 270 प्लस थीटा है, मतलब कि अपने 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस जो है अपना पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये 270 को छूकर जा रहा है तो इसलिए ये साइन में बदल जाएगा। अब इसके बाद आ जाती है tan की बारी। 270 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और tan बदल जाएगा किस में, कॉट में, सभी बदल रहे हैं तो ये भी बदलेगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 270 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस, और ये tan में बदल जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सेक की बात कर लेते हैं, सेक 270 प्लस थीटा, तो कॉस और सेक तो अपने घर में ही है तो ये तो रहेगा प्लस में, और क्या हो जाएगा, कॉस सेक है तो ये कॉसेक में चेंज हो जाएगा। 270 को छूकर आ रहा है ना भैया, तो ये चेंज हो जाएगा। और कॉसेक 270 प्लस थीटा की बात करें तो इसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस में मिलेगा और ये कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सातवें प्रकार का रूल। तो इस पे आधारित क्वेश्चन भी आपने देख लिया। अब अगला प्रकार सातवें प्रकार का हो गया, आठवें प्रकार का रूल। आठवें प्रकार का रूल यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। ये 0 अंश है, 90 अंश है, 180 अंश है, 270 अंश है और ये 360 अंश है। मान लीजिए कि पूरा गोल गोल घूम कर 360 माइनस थीटा हो तो भी तो पहुंच सकते हैं ना वहाँ पे। जैसे हमने कहा कि भैया आप ज्ञात करो साइन 300 अंश का मान, आप कह सकते थे कि क्या सर हमें इसे 360 माइनस 60 अंश लिख सकते हैं, इस पे काम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, इस पे भी रूल बन रहा है। क्या बनता है, ध्यान से देखेंगे। अब पहले वैल्यू ही निकाल ले, उसके बाद चलें क्या। तो 360 माइनस थीटा, मतलब देखो 360 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में हो आप, इस चतुर्थांश में ए एस टी सी से कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, साइन तो रहेगा माइनस में, तो माइनस हो गया।
अब साइन 300 अंश को छू करके आ रहा है, यानी इस लाइन से वापस आ रहा है, इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा और 60 अंश लिख दिया जाएगा। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये आंसर मिल गया। ओके, तो ये पिछले क्वेश्चन में यही सेम मिला था। तो इसके रूल्स लिख लेते हैं। क्या है भैया कि साइन 360 माइनस थीटा अगर है, 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे ये माइनस थीटा के सेम ऐसे भी काम करता है, जैसे माइनस थीटा था वैसे 360 माइनस थीटा है। जो सबसे पहले रूल बताया था वही सेम यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पे ये तो रहेगा भैया माइनस में, और ये साइन थीटा ही रहेगा। और कॉस 360 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो कॉस तो यहाँ पे प्लस रहता है तो प्लस में रहेगा, और ये नहीं चेंज हो गया यार, कॉस थीटा ही रहेगा। tan की बात कर लेते हैं 360 माइनस थीटा के बारे में, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये tan थीटा ही रहेगा। अगला वाला कॉट 360 माइनस थीटा के बारे में बात कर लें, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब माइनस तो आना ही है, और कॉट का कॉट ही रहेगा और थीटा रह जाएगा। सेक की बात कर लेते हैं, सेक 360 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो ये तो अपना हो जाएगा, सेक 360 है तो ये मतलब इसमें आ जा रहा है, कॉस और सेक प्लस में रहते हैं, तो ये सेक है तो प्लस में रहेगा, बाकी सेक ही रहेगा और थीटा रहेगा। और कोसेक की बात कर लेते हैं, 360 माइनस थीटा इसके बराबर हो जाएगा माइनस, ये कोसेक ही रहेगा और थीटा रहेगा। ठीक, अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पीछे कर करके देख लीजिए बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखो अभी तो 9 छक 54 से रूल होते हैं, अभी खाली 8 प्रकार ही पहुँचे हैं, 9वां प्रकार अभी बाकी है। सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला, जहाँ पे कोड अगर आपको दे दिया जाए 360 से बड़ा, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में साइन 390 के वैल्यू ही पूछ रहा है, तो अगर हम साइन 390 की वैल्यू के बारे में बात करें तो ये साइन 360 से भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, 360 से 30 ज़्यादा है। अब देखो भैया चतुर्थांश के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, बार बार हम इसको बना लेते हैं, फिर समझ लेते हैं कि 360 प्लस थीटा मैंने इसमें पहुँच गया पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा। 360 को छू कर जा रहा है, यानी चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। और पीछे जो 30 अंश है 30 अंश लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पे मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कैसे क्वेश्चन करना है। अब इसके सभी रूल देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 360 प्लस थीटा की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे कि ये साइन थीटा के बराबर है। और कॉस 360 प्लस थीटा की बात की जा रही है, तो ये कॉस थीटा के बराबर है। यानी कि कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, सब प्लस में रहेंगे, और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो नहीं चेंज होगा। तो 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये tan थीटा के बराबर है। और कॉट 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये कॉट थीटा के बराबर है। और यहाँ पे सेक 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये सेक थीटा के बराबर है। और कॉसेक 360 प्लस थीटा की बात करें तो ये कॉसेक थीटा के बराबर है। तो ये लास्ट हो गया। ओके, इसके अलावा इसी 360 वाले का एक और अनुप्रयोग है। मान लीजिए 360 हो गया और इसका दुगना 720 हो गया, 36 दूना 72, ये वाला भी, यानी कि 360 में गुणते n जितने भी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, और उसके प्लस थीटा होता है, मतलब 360 का दुगना। एक राउंड घूम लिए, दूसर का भी घूम लिए, तीसर का भी घूम लिए, पहुंच गए, फिर प्लस कुछ जा रहा है, कैलकुलेट करना है, तब पर भी वही काम करेगा। अगर ऐसा हो साइन 360 n बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने भी बार हो, प्लस थीटा है, तो हम इसको कहेंगे कि साइन थीटा के ये बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये वाला 1170 वाला की बात कर लेते हैं। तो आपके पास था कोसेक
ठीक है, -1170 अंश था। तो हमने कहा कि पहले बात तो माइनस को चेंज कर लो, ठीक है, ये हमने चतुर्थांश खींचा। माइनस थीटा का मतलब डायरेक्ट इस चौथे चतुर्थांश में आ रहे हो, और एक कोसेक जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे तो कॉस और सेक प्लस में होते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस थीटा डायरेक्ट है तो ये कोसेक चेंज नहीं होगा, और ये कोसेक ही रहेगा, और 1170 हो जाएगा। अब 1170 को थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि ये 360 में कितनी बार है, मतलब 360 को, तो 360 गुणते 2 करेंगे तो 270 आता है, सॉरी 720 आता है। 720 से अभी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 3 से गुणा करते हैं, तो अगर 360 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 0, 3 6 18, ऐसे लगे 3 3 9 10, 1080 मिलता है। 1080 से कितना ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ही से तो ज़्यादा है। 1080 में अगर इसको घटा देते हैं तो 17 में से 8 गए 9, 90 मिल जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो माइनस एक बार घटा लेते हैं यार, नहीं तो मैं गलत ना कर दूँ। तो 0 मिल जाएगा, 17 में से 8 गए 9 8 17 9 मिल जाएगा, और ये ख़त्म, 90 बच रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोसेक, और 3 बार 360 को 3 बार घुमाया गया, तो 360 गुणते 3 प्लस 90 है, जिसका मतलब 360 की कितनी भी बार हो, इसका मतलब होता है कि कोसेक ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। 360 3 बार 10 बार 12 बार आए तब पर भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही वाला चलेगा कोसेक थीटा लिखने का वाला काम। तो कोसेक थीटा यानी कि 90 अंश लिखा जाएगा। और कोसेक 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 को उलट देंगे 1 ही मिलेगा, 1 मिलता है, -1 मिलेगा, क्योंकि ये वाला माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, 1 होगा माइनस वाला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मतलब सारे रूल ख़त्म हो गए।